मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। फिजिकल जियोग्राफी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है ज्वालामुखी बूटी और लावा युक्त मेसा तथा बूटी। लावा कैप्ड मेसा बूटी एंड वोल्केनिक बूटी, ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट लैंड फॉर्म्स हैं। वैसे तो ये ज्वालामुखी और चट्टान वाला जो हमारा चैप्टर होता है उससे रिलेटेड है, और मैंने थोड़ी सी बात संभवतः की रही होगी ज्वालामुखी वाले चैप्टर में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम मेन टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो ये सब जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो हम उतनी ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं कर पाते। तो जो एक सेगमेंट हमारा है क्विक जियोग्राफी का, उसी से उसी में हम इसको पढ़ेंगे। मतलब बहुत छोटा सा ये वीडियो होगा, और इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो ज्वालामुखी बूटी और मेसा और जो ये लावा युक्त बूटी होती है, ये कैसे बनती है, क्या होती है। तो बहुत ही सरल से इसके निर्माण की प्रक्रिया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने जो तस्वीर है, इसमें हम लोग लावा युक्त मेसा और बूटी को देख रहे हैं। होता क्या है इसमें, ये बहुत ही सरल से निर्माण की प्रक्रिया है। और जब आप ज्वालामुखी वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, या ज्वालामुखी अगर लिखने के लिए आता है, ज्वालामुखी से संबंधित अगर कोई लैंडफॉर्म आपसे पूछा जाए, तो आप लावा पठार का नाम लेते हैं, आप लावा गुंबद का नाम लेते हैं, आप बताते हैं। कई तरह के कोन्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, आपको याद होगा। अगर आप नहीं देखें तो एक बार ज्वालामुखी की प्लेलिस्ट मैंने बनाई, उसमें लगभग 5 से 6 वीडियोज जाके आप देख सकते हैं। सिंडर कोन, ऐश कोन, कंपोजिट कोन, बहुत सारे कोन्स होते हैं। उसी में हम लोग स्थल रूपों में ही ये भी शामिल है, लेकिन इसको उतना हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंड फॉर्म है। और जब हम लोग चट्टान पढ़ते हैं तो चट्टान वाले चैप्टर में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि मान लीजिए ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ, और स्पेशली ये तब बनेगा, लावा युक्त मेसा और बूटी का फॉर्मेशन उस स्थिति में होगा जब ज्वालामुखी का एक तरीके से कह सकते हैं कि दरारी उद्भेदन वाली जब स्थिति हमें देखने को मिलती है, और लावा की एक परत बिछ जाती है। लावा निकलता है दोनों में, दरारी उद्भेदन में भी और केंद्रीय उद्भेदन में। लेकिन इस तरीके से जो लेयर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, ऐसी लेयर्स केंद्रीय उद्भेदन में नहीं बन पाती। केंद्रीय उद्भेदन में एक शंकु का निर्माण हो जाता है। तो मान लीजिए दरारी उद्भेदन हुआ और लावा का प्रवाह हुआ। जब किसी सरफेस पे लावा फ्लो होगा, उसका प्रवाह होगा, मान लीजिए ये सरफेस है, तो उस पर पूरी एक बिछ जाएगा, वो बिल्कुल एक मोटी लेयर उसकी बिछ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अब हर जगह मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये कोई सरफेस है, अब इस सरफेस के ऊपर ये इतनी लावा की लेयर बिछ गई, ये लावा की लेयर बिछ गई है। तो अब हर जगह लावा की लेयर उतनी मजबूत नहीं होगी। अब फिर वो लेयर सूख जाएगी, कई सौ हजारों कई साल बीत जाएंगे, वो बिल्कुल सूख जाएगी। जैसे जैसे कि हमारी जो दक्कन का पठार है, वहाँ पर भी लावा फ्लो हुआ था, लेकिन अब वहाँ पर उसी के कारण काली मिट्टी पाई जाती है, कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। और वहाँ पे अब तो वो लावा का फ्लो जो हुआ था बिल्कुल सूख चुका है। वो कितने हजारों साल बीत गए उस घटना को हुए। तो वही चीज़ होगी, ये बिल्कुल सूख जाएगा, बहुत समय बीत जाएगा। फिर क्या होगा, नदियाँ वहाँ पे आएंगी। नदियाँ जब वहाँ पहुँचेंगी, तो जहाँ जहाँ पर लावा की परत मजबूत है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर ये लैंड है, लैंड के ऊपर एक प्रकार से कवर लैंड के ऊपर एक कवर अप हो गया, लैंड के ऊपर एक लावा की लेयर बिछ गई है। अब जहाँ पर लावा की लेयर कमजोर रहेगी, वहां पर नदियां अपना वर्टिकल इरोजन करेंगी, लंबवत अपरदन। लंबवत अपरदन में आप जानते ही हैं, ये सब हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब नदी लंबवत अपरदन करती है तो नदी वी शेप्ड वैली बनाती है, और जब नदी पार्श्विक अपरदन करती है तो नदी अपनी घाटी को चौड़ा करती है, मियांडर्स का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इस प्रकार की लंबवत अपरदन वाली स्थिति होगी, और इस प्रकार की वैली हमको देखने को मिलेगी। फिर क्या होगा, ये क्यों कट गया,
ये क्यों नहीं कटा और ये क्यों कट गया? ये इसलिए कट गया क्योंकि यहाँ पर जो लावा की लेयर थी वो कमजोर थी, और यहाँ यहाँ जो लावा की लेयर्स थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी, मजबूत थी। अब ये आपको एक टोपी जैसा देखने में लग रहा है, पहनाया गया, इसीलिए इसको बोला जाता है लावा कैप्ड मेसा। इसी को हम मेसा कहते हैं। ये मेसा है, जो ये लेयर आपको देखने को मिल रही है, इसी को हम मेसा कहते हैं। और जब इसका बहुत ज़्यादा, मान लीजिए एक छोटा रूप जो हमको देखने को मिलता है, इसको हम लोग बूटी नाम देते हैं। और मेसा का अर्थ होता है, मेसा एक स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश लैंग्वेज में उसको कहते हैं, उसका मतलब होता है टेबल या मेज। तो वैसा ही यहाँ पे भी आपको देखने में लग रहा है। कभी कभी आपने ग्रांड मेसा टर्म का भी यूज सुना होगा। तो ग्रांड मेसा जब ये बहुत ही बड़ा होता है तो उसके लिए ग्रांड मेसा शब्दावली का हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसके एग्जाम्पल यूएसए में, कोलोराडो में हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोगों ने इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझ लिया होगा। बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है। लावा का फ्लो होता है, लावा की एक चादर सी बिछ जाती है, और जहाँ पर लावा की परत कमजोर होती है तो यही होता है इसका। बहुत ही सरल से निर्माण की प्रक्रिया है। जहाँ कमजोर होता है वहाँ इरोजन हो जाता है और घाटी बन जाती है इस तरह की, और ये कट जाता है पूरा। तो ये आपका कटा कटा देखने में लगता है मेज की तरह, इसे ही हम कहते हैं लावा युक्त मेसा। और इसी का जो छोटा रूप होता है उसको हम कहते हैं बूटी, और इसका बहुत ही बड़ा रूप अगर है तो उसको हम कहते हैं ग्रांड मेसा। तो इजी सा इसका फॉर्मेशन है। अब हम लोग चलते हैं ज्वालामुखी बूटी को देख लेते हैं। बगल में मैंने ज्वालामुखी बूटी का भी फिगर बनाया हुआ है। ज्वालामुखी बूटी दोस्तों, निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल वही है। जैसे इसमें जहाँ पर लेयर कमजोर पड़ती है वहां नदी इरोजन कर देती है। हवा, जब लोग विंड का पढ़ रहे थे, विंड का वर्क, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे लैंडफॉर्म आपको बताए थे। जैसे मशरूम रॉक मैंने बताया था, मैंने भूस्तंभ के बारे में बताया था, और ये बहुत जगह होता है। नदी अपना काम करती है या विंड हो गया, जितने भी हमारे अपर्दन के कारक हैं, जहाँ पर उनको मिलता है कि जहाँ पर वो जैसे कमजोर स्थिति उनको मिलती है वहाँ तो वो इरोजन कर देते हैं। जहाँ पर बहुत ही हार्ड रॉक होती है वो इरोजन नहीं कर पाते हैं। तो उसी लिए ये भी बना, उसी प्रक्रिया के माध्यम से इसका भी फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर जो लेयर रही होगी लावा की वो कमजोर रही होगी, तो इसीलिए यहाँ पर इरोजन हो गया। और जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि ये इस तरह का है, ये यहाँ पर लावा जमा हुआ था, ये मजबूत था, यहाँ इरोजन नहीं हो पाया, तो ये बन गया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ये हम लोग को जानना जरूरी है। और यहाँ पर मैं हम एक चीज और ऐड कर दें, ये आग्नेय शैल की स्थलाकृतियां हैं। आग्नेय शैल आप जानते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जब जमता है, ठोस होता है, उससे हमारी इग्नियस रॉक बनती है। और इग्नियस रॉक के नाम से ये स्पष्ट है कि इसके निर्माण में अग्नि का योगदान है। ठीक है, सेडिमेंट्री जो होती है वो उसके निक्षेपण से, डिपोजिशन से बनती है। अवसादी सेल, उसके बिना अगर नाम नाम को अगर हम पकड़ के चलेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। अवसादी में क्या है, अवसाद की परतें जमती हुई चली जाती हैं और उससे उसका फॉर्मेशन होता है। ये सारे के सारे जो हमारे लैंड फॉर्म्स हैं ये इग्नियस रॉक के लैंड फॉर्म्स हैं। और इसमें हम आप देख रहे हैं कि इसमें इस तरह की पाइप वाली स्थिति हमको देखने में नहीं मिल रही है, लेकिन इसमें इस तरह की पाइप हमको देखने को मिल रही है। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ यही है कि लावा तो यहाँ पर भी आया होगा। लावा चाहे फिशर इरप्शन हो चाहे सेंट्रल इरप्शन हो, लेकिन आपने पढ़ा होगा वोल्केनिक पाइप। वोल्केनिक पाइप तो एक होती ही है जो पूरा नीचे से जहां से लावा आ रहा है वहां से वो जुड़ी रहती है सरफेस तक। ठीक है, बस डिफरेंस ये होता है कि फिशर इरप्शन में क्या होता है कि उतना तेजी से फोर्स नहीं लग पाता और बहुत ज़्यादा शंकु नहीं बन पाता, धीरे से फ्लो हो जाता है। फिशर इरप्शन में क्या होता है कि इतना तेज उसका फोर्स होता है, अंदर का जो मटेरियल है, गैस है, लावा इस सब का, कि पूरा एक शंकु बन जाता है, वो तोड़ते हुए बाहर निकलता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस प्रकार की वोल्केनिक पाइप सिर्फ सेंट्रल इरप्शन में ही हमें देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। डिफरेंस सिर्फ ये इन दोनों में है कि यहाँ पर इसमें जमाव नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये जो लंबाई में लावा आ रहा है ये भी बिल्कुल जम जाता है। ये जम के आपका जब यहाँ पर इरोजन होता है तो फिर ये आपका इस तरीके का दिखने लगता है बाहर से देखने में।
ऐसा होता है, ये आपका यूएसए में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलेंगे। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आया तो होगा लावा, लेकिन इस प्रकार से जमना और इस प्रकार से इरोजन के बाद दिखना, ये चीज़ इसमें नहीं होती है। इसमें सिर्फ हमको ऊपर वाली टोपी देखने को मिलती है। तो अगर सिर्फ ऊपर की टोपी हमें देखने को मिल रही है तो वो लावा युक्त मेसा और बूटी है। और अगर हम ज्वालामुखी बूटी शब्द का यूज कर रहे हैं तब इसका मतलब है कि उसमें ऊपर ऊपर तो बूटी है ही, बूटी और मेसा है, लेकिन अगर हम ज्वालामुखी बूटी शब्द उसके लिए प्रयोग कर दिए तो मतलब कि वो आपका एक सकरा, एक पतला लंबा सा एक जो है, जो मैग्मा अंदर से आ रहा है वो भी जमा हुआ है, जो कि जब इरोजन हो जाता है तो वो भी हमें दिखता है बाहर से। ये वाली स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो दोनों लगभग निर्माण की प्रक्रिया दोनों की सेम है। उसमें भी जहाँ कठोर भाग होता है वहाँ इरोजन नहीं हो पाता, इसमें भी वही चीज है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें ये चीज नहीं, ये वाली चीज जो है वो इसमें हमें नहीं दिखती है, इसमें हमको दिख जाती है, बस यही है। तो ये है आपका लावा कैप मेसा और बूटी और वोल्केनिक बूटी। बाकी और कोई इसमें बहुत लंबी चौड़ी इसकी निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, बहुत सरल से इसकी निर्माण की प्रक्रिया है। इसीलिए इस वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो, छोटा सा टॉपिक, और इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस हम लेके आपके लिए लेके आते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।